बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां पर जल संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ दिल्लीवासी जल संकट से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं। कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पानी का संकट गहराया हुआ है। कई इलाकों में आज भी पानी की कमी है, पानी की किल्लत है। जल मंत्री आतिशी ने इसे देखते हुए इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है, लेकिन जल संकट के बीच दिल्ली सचिवालय की बैठक के बीच यहां पर बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से मटका फोड़ प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। दिल्ली मंत्री, इन सबके बीच दिल्ली मंत्री आतिशी ने एक रिव्यू बैठक बुलाई है। समस्या का हल निकालने के लिए बैठक में चर्चा हो रही है। बैठक में जल बोर्ड के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। जल संकट के बीच दिल्ली सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी आलोक झा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आलोक, एक तरफ कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बड़ी रिव्यू बैठक। मैं फिर कहूंगी, संकट सामने है लेकिन समाधान सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए, जिस तरह से पिछले कई दिन से या एक महीने से बात कर लें, जब से हीट वेव अपने चरम पर है, तब से दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर पानी की कमी नहीं हुई हो या नहीं हो रही हो। अब दिल्ली सरकार अभी जो है दिल्ली सचिवालय में एक हाई लेवल बैठक कर रही है और इस बैठक में जो है उन साधनों को तलाशने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से दिल्ली जो है, जो इतने दिनों से प्यासी है, उसको पानी मिल पाए। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो भी हो रहा है और साफ तौर पर जो है कांग्रेस ये कह रही है कि हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार आपस में जो है कोऑर्डिनेशन करे और जो 2 करोड़ दिल्ली के लोग पानी के लिए एक तरह से लगातार पानी की कमी हो रही है तो उसको दूर किया जाए। अभी जो मुझे सूचना मिल रही है कि इस बैठक में दिल्ली सरकार के और दिल्ली जल बोर्ड के तमाम बड़े अधिकारी और साथ में शहरी विकास मंत्रालय के, दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद हैं, ताकि जो है दोनों के बीच मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग का एक ही मकसद है कि दिल्ली को जिस तरह से पानी की कमी हो रही है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। देखिए, दिल्ली के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है। दिल्ली को पानी के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है और ये वही पानी है जो हरियाणा यमुना के द्वारा या फिर हरियाणा मुनक नहर के द्वारा दिल्ली को देता है और उत्तर प्रदेश जो है वो गंगा नहर के जरिए दिल्ली तक पानी पहुंचाता है। फिर उसी पानी को जो है फिल्टर करके दिल्ली के घरों में पहुंचाया जाता है। मुख्य समस्या ये आ रही है कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि वो अपने हिस्से का पानी दे रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो है पानी की कमी हो रही है क्योंकि यमुना से उतना पानी नहीं आ रहा है। इस वजह से 50 MGD गैलन जो है वो हर दिन शॉर्टेज हो रहा है, यानी कि हर दिन 50 MGD पानी का उत्पादन दिल्ली के वाटर जल संयंत्र जो है वो कम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर 50 MGD पानी रोजाना दिल्ली में जो इनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो कम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली में पानी की कमी होगी और इस वजह से दिल्ली सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पानी को लेकर जो यमुना अपर बोर्ड है उसकी बैठक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देशित भी किया था कि जल्द से जल्द ये बैठक हो और अगर जरूरत पड़े तो रोजाना अधिकारी बैठक करें ताकि दिल्ली के इस समस्या को रोज हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि समन्वय कैसे किया जाए। यहाँ पर तो समन्वय की कमी पाई जा रही है। अगर समन्वय ठीक तरीके से हो जाए तो निश्चित रूप से टैंकर माफियाओं पर भी रोक लगेगी और जल संकट भी खत्म होगा। यहाँ समन्वय नहीं हो पा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से और दिल्ली सरकार ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को बल्कि हरियाणा सरकार को कई ऐसे पत्र लिखे जिसमें दिल्ली सरकार ने ये विनती की कि दिल्ली में हीट वेव अपने चरम पर है और लगातार हीट वेव जो है वो जारी है। पानी टेम्परेचर जो है वो दिल्ली में 50 तक पहुंच गया है और जिस तरह से अभी आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी हीट वेव से निजात दिल्ली को नहीं मिलेगा।
रहेगा। ऐसे में पानी का डिमांड जो है वो अपने पिक पे रहे। दिल्ली सरकार अपने तरफ से जो है वो कुछ उपाय कर रही है, जिसमें दिल्ली के लोगों को जागरूक करना, जिसमें लोगों से ये अपील करना कि पानी का वेस्टेज जो है वो कम किया जाए। बर्बादी ना करें, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उपाय ऐसे भी कुछ किए जाएं जिससे जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही दिल्ली है, कम से कम उस प्यासी दिल्ली की प्यास बुझ सके। और इसीलिए मैंने कहा कि समन्वय बहुत जरूरी है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि इस रिव्यू बैठक के बाद कुछ ऐसे नतीजे हमारे सामने आएंगे जिस पे कहा जा सकता है कि दिल्ली वासियों को जल संकट से मुक्ति जल्दी मिल पाएगी। थैंक यू सो मच आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब क्योंकि दिल्ली में जल मंत्री आतिशी मार्लेना के अध्यक्षता में एक बड़ी रिव्यू बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। क्या कुछ कहना है मंत्री आतिशी का, आइए आप भी सुनिए। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था। ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया। 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया है। यानी इस समय दिल्ली में 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। 1005 MGD के बजाय 932 MGD पानी कल प्रोड्यूस हुआ है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, क्योंकि जो मुनक कनाल का पानी है वो सभी 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में अब कुछ पानी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो दिल्ली में कई इलाकों में पानी की कमी थी वो अभी भी बरकरार है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है। खास करके बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में, जहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी, इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहाँ के UGR से लिंक किया गया है।